जोधपुर की बात छोड़ो, मेरे संबंध उनसे इनसे अच्छे हो गए थे। वो 32 पे आ गया, मैं 56 पे आ गया, तब भी हमारा उस वक्त से ही संबंध अच्छे रहे। सीधा मैंने शपथ लेकर उनके घर गया। मैं वो लंबी कहानी छोड़ दो, मैं क्या सर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डेडलाइन दी है सर पंचायत नगर निगम चुनाव की सर, और सरकार करा नहीं रही है चुनाव, सरकार क्यों कतरा रही है चुनाव कराने से पंचायत और नगर निगम, दिल्ली क्यों कर रही है सरकार? आज फिर खबर पड़ी मैंने कि ओबीसी का जो रिकमेंडेशन है उसके लिए तो अपने हिसाब से करेंगे। फिर नीति खराब है, हाई कोर्ट 2 बार कह चुका, इस सरकार को तो भंग करने लायक सरकार है ये। मैंने पहले भी कहा, ऐसी सरकार को जो संविधान की पालना नहीं कर रही है। हमने प्रयास किया, नहीं माना, स्टे के वक्त में हमें चुनाव करवाने पड़े, हम भी कोई बहाना ढूंढ लेते। आज ये चुनाव नहीं कराने का बहाना ढूंढती है। इतनी घबराई हुई है कि हमारे साफ हो जाएंगे हम नगर निगम में, पंचायतों में। कोऑपरेटिव के चुनाव नहीं करवा रहे हैं। कल आए कोऑपरेटिव वाले मेरे पास में, स्थिति बड़ी गंभीर है राजस्थान के अंदर, बहुत गंभीर स्थिति है। हर वर्ग असंतुष्ट है। ऐसी सरकार आजादी के बाद में कभी आई नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। सर आपने अभी ये मंत्री जी आपके है ना, जो इनको मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ये 10 साल में मेरे साथ 2-3 बार चाय पी लेते तो इनको कम से कम मैं सुझाव देता काम कैसे कराए जाते हैं। ब्रॉडगेज आके जोधपुर के अंदर 2 ट्रेन चलती थी, अब 50 चलती होगी, बड़ी पता नहीं खुली। हिंदुस्तान बन जुड़ गए हम लोग, पानी लेके हम आ गए। क्या क्या काम उस वक्त नहीं हुआ बताइए आप। एयरपोर्ट ही उस वक्त बना था, सब कुछ हमारे वक्त में काम हुए, और काम भी इस प्रकार से हुए लोग कल्पना नहीं करते थे, लोग मांगे नहीं करते थे, उसके पहले काम हो जाते थे। ये हमारी अप्रोच थी। अब ये पता नहीं अपना वो 30 में आगे समझते होंगे, ये सब अकल मेरे में ही है, इसलिए किसी से सलाह करते नहीं है। अरे हम भी यहाँ के एमपी रहे हुए हैं, हमसे बातचीत करते, बैठ के बातचीत करते, चाय भी बुलाते, चाय पे आते, कुछ करते, तो हम भी अपने जो शेर थे, अनुभव थे, इनसे शेयर करते हम लोग। हो सकता है भला राजस्थान का या जोधपुर का ज्यादा होता, ये अपनी भूमिका पूरी असर निभा सकते थे। और ये तो यही है, ये यही है। पार्टी बन गई, में विरोध दिखा जा रहा है, बड़ी बड़ी मीठी बातें करते रहते हैं और काम पास कर रहे हैं। तो भाई इनको समझाओ, कम से कम जोधपुर में आपने 12 साल में क्या आपने उपलब्धि है। 12 साल हो गए मोदी जी को, 12 साल इनको हो गए, इनको पता एक उपलब्धि बता भी मेरे वक्त में, और भी बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा। वो भी मैंने गडकरी जो क्या करके इसको संग करवाया। ठीक है, वो केंद्रीय मंत्री है तो से ले, तो मुझे एतराज नहीं है, से केंद्रीय मंत्री ले, पर मेरा सुझाव था, क्योंकि मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ में मैंने संग कर दिया इसके लिए, तो मुझे पता था कि ये जो आपका सोचगढ़ का एरिया है, क्या बिल्डिंग का नाम क्या है, हैदर बिल्डिंग, यहाँ हमें तकलीफ आएगी, क्योंकि अंडर भी बन सकता है और भी हो सकता है। तो मैंने कहा ये काम ये एक्सपर्टाइज करते हैं गडकरी जी और उनके डिपार्टमेंट, वो बनाए इसको, तो वो मान के इस बात को लेगी, ईपीआई करवा दी। अजमेर से मेरे ख्याल से मोदी जी ने शिलान्यास भी कर दिया, मैंने सुना है। ये आगे करना चाहिए था, इतना बड़ा काम था, वो कर दिया, वो पता नहीं आगे काम कितना बढ़ा। ये सबसे बड़ी बात है कि 12 साल पूरे हो गए तो अलग बात है, 12 साल में कोई उपलब्धि नहीं रही है। धर्म के नाम पे राजनीति हुई और उसमें वो पूरी तरह कामयाब रहे हैं, पूरी तरह कामयाब। अब नतीजे क्या निकलेंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर, वक्त बताएगा। अभी उस पर कहने की आवश्यकता नहीं, ना वो मैं समझता हूँ अपेक्षा भी करते हैं, पर धर्म के नाम पे राजनीति करना एक अलग बात है, और पब्लिक समस्याओं से रूबरू होना दूसरी बात है। आज हर क्षेत्र में जोधपुर की बात करें तो पीने का पानी के लिए संकट पैदा हो जाए जोधपुर में, जिसके लिए हमने 20 साल मेहनत करी होगी। जब इंदिरा गांधी का नगर पानी लिफ्ट करके 50 दौरे मैंने किए होंगे नहर पर, तब पानी आया। और तीसरा फेज जो है अभी, वो 1500 करोड़ लगभग हम लोग विदेशी ऋण ले रहे थे, देरी हो रही थी, तो मैंने अपने बजट से 1400 करोड़ रुपए मैंने मंजूर कर दिए स्टेट बजट से, कि जोधपुर और आसपास के गाँव प्यासे नहीं रहना चाहिए। वो काम भी धीमा चल रहा है, सरकार चली गई, मॉनिटरिंग करने का कोई हिसाब ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं पड़ता कि ये जोधपुर लिफ्ट बना क्या है। अब जिस मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, तो वो कैसे उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, वो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। अभी मैंने उनसे बात करी,
मेरे बर्थडे पे उनका फोन आया था, तो मैंने कहा जो प्रोजेक्ट जो तुमने बन रहे हैं या बन गए हैं, सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी बन गई, स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर 90 करोड़ रुपये लागत, और जो काम हो गए हैं, मेडिकल का यूनिवर्सिटी बन रही है, लंबी लिस्ट है मेरे पास। तो आप बताइए मुझे कोई नई सड़क पे पार्किंग का ये हो गया, और 4 जगह शानदार बिल्डिंग खड़ी है, प्रताप नगर, मंडोर हॉस्पिटल, टी गाड़ी के अंदर, चौपानी रोड, शानदार बिल्डिंग है। बाहर के लोग आके देखते हैं उन्हें आश्चर्य होता है, इतनी शानदार बिल्डिंग है, पड़ी पड़ी खराब हो जाएगी, ना इक्विपमेंट है ना डॉक्टर है। तो इस सरकार को क्या करें, पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ। किसी, मेरा दावा है, मैं मीडिया वालों को मैंने कहा था जयपुर में, मेरा दावा, कोई मीडिया वाला हम खर्चा देंगे, आप जहाँ जाना चाहो रास्ते किसी गांव में, किसी भी गांव में जाओ, आपको इस सरकारी हकीकत से रूबरू हो जाओगे आप, इस सरकार नाम की चीज है क्या। हमारे वक्त की योजनाओं का आज लोग याद कर रहे हैं, कोई ठेला लेके चल रहा है, कोई पेंशन नहीं मिल रही 5-6 महीने, वो सरकार को कोस रहा है, दवाएं मिलनी बंद हो गई है, RGS भी बंद हो गया लगभग, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसे वसूल करने लगे, चिरंजीवी योजना लागू है कागजों में, तब भी प्राइवेट वाले ने हड़ताल कर दी, 40 दिन हो गए, 40, मैंने सुना कल परसों खोल रहे हैं उसको, तो 40 दिन तक इलाज नहीं हुआ और जेब से पैसा देना पड़ा, क्या सरकार भरपाई करेगी वापस? अस्पताल वादा भी किया कि लोगों से अभी आप देना पड़ेगा, आपको पैसा मिल जाएगा तो हम आपको वापस दे देंगे। तो सरकार सुनिश्चित करे, ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करे जिससे कि पैसा दिलाए उन लोगों को, अस्पताल वालों को सरकार से, वो पैसा उनको वापस मिले, तब जाकर के हमारी जो स्कीम बनाई चिरंजीवी योजना वो लागू मानी जाएगी, ये मेरा मानना है। तो कहने की बातें बहुत सारी है, मैंने बता दी, लिफ्ट कैनाल की कोई लापरवाही हो रही है, अब क्लोजर होता है, हर साल होता है पंजाब से, हमारे वक्त भी हुआ था, पर कभी भी हमने एडवांस में मैनेजमेंट किया, वहाँ की सरकार से बातचीत करी, चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करी, और ये नौबत नहीं आने दी कि भाई कोई संकट की घटना पैदा हो जाए, या आप देखिए क्या हो रहा है पीने के पानी के लिए, जो राजस्थान में हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 होना चाहिए था, जोधपुर, इतना पानी आ चुका है, कायलाना के अंदर भरा पड़ा था पानी, अब पानी आगे आएगा नहीं, क्या करें। तो मेरा कहने का मतलब कि सरकार की लापरवाही आपके सामने है, जोधपुर की उपेक्षा हो रही है, मुख्यमंत्री 5 बार 10 बार आ चुके, पता नहीं कितनी बार आए होंगे, मुझे पता है, आपको ज्यादा मालूम होगा कितनी बार आए। सर 5 साल जल मंत्री कितनी बार आए वो, पता नहीं कितनी बार, 10-20 बार आए होंगे, गिनती नहीं है मतलब। तो आप बताइए, उसके बाद में ये मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को, जो मैंने 5 नाम गिना है, बिल्डिंगें बन चुकी है, अब फिनटेक इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा होगा जो अलग से टेक्निकल है, वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके इंस्टीट्यूट बन रहा है, बहुत जगह कम बने हुए दुनिया के अंदर भी, दुनिया के मैं नहीं कह सकता, पर हिंदुस्तान में बहुत कम बने हुए, वो हमने बनाया है। रणधीर सिंह साहब जोधपुर के दामाद थे, वो जब फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, तब उनका आइडिया था, ये हमारा भी नहीं था। उन्होंने कहा मैं पैसा दूंगा, केंद्र सरकार दिलाऊंगा आपको, उन्होंने रिकमेंड कर दिया केंद्र सरकार को कि भाई आप ये बनेगी जोधपुर के अंदर, और आप इसके लिए पैसा आप दोगे, 400 करोड़ की बात की, अब तो 700 करोड़ लगते। उनके रिकमेंडेशन के बावजूद भी केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, हमने अपने बजट से घोषणा कर दी जोधपुर बनेगा, और शानदार बिल्डिंग बन के खड़ी है, आगे कुछ हो नहीं रहा है। तो क्या क्या दोष दे सरकार को, समझिए परे हैं। एक पत्रकार को मैं सुन रहा था, जो विनोद शर्मा है, और सीनियर जर्नलिस्ट कंट्री के, हिंदुस्तान टाइम्स के, और आप देखते होंगे सोशल मीडिया में, वो कहे अब तो मैं भी निराश होने लग गया हूँ, हालात देश के बहुत गंभीर है, चिंताजनक है, डेमोक्रेसी का खात्मा हो रहा देश के अंदर, तो आप खुद देख लो, जुडिशरी भी, एजेंसियां भी, आपकी ईडी फीडी जो भी है, लेकिन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो कमाल कर दिया अभी बंगाल के अंदर। अगर बंगाल की तरह चुनाव होने लगे देश के अंदर, फिर चाइना की तरह हो जाएंगे। वहाँ एक पार्टी का शासन है, दूसरी पार्टी के वोट आते हैं, गिनती के वोट आते हैं, इलेक्शन कमीशन वहाँ भी है, रशिया में भी है। तो आज डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो गरीब आदमी का, आम आदमी का मान सम्मान कैसे रहेगा। आज तो हाथ जाके पेड़ों में हाथ लगाते हैं हम लोग,
वोट दो भाई, आशीर्वाद दो, चाहे वो किसी कौम का, वर्ग का, जाति का आदमी हो। तो क्या हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर खत्म हो जाए? हालात बड़े गंभीर हो रहे हैं। तो जैन जी, जिस तरीके से अब देखिए, अब 6 और भी बन गए यहाँ पर, अच्छा काम हो गया। ये हमने जमीन का आदान प्रदान नहीं करवाते, हमारे वक्त में ये काम अटका ही रहता। 5-7 साल से अटका हुआ काम था, जो भारत सरकार का सैंक्शन था, ये आपका एयरपोर्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हमने जब जमीन का एक्सचेंज करवाया तब जाके बन गया। अब मैं चाहूंगा इसका उद्घाटन हो तो मंत्री जी को चाहिए, करने मंत्री जी को, कि वो चीफ गेस्ट से बात करें पहले, कि कम से कम आप उद्घाटन करने जा रहे हो तो वहाँ कम से कम जयपुर में जो फ्लाइट आती जाती है, आधा 50 मिनट फ्लाइट भी आए, तब तो इसका उपयोग होगा। 6 और भी तो जयपुर में नहीं है, क्या बन गए।